सर मंजरनामा बदल के रह गया उस ऐलान के बाद। इस्तीफों की बात थी, अब तो असेंबलियां तहलील करने की बात आन पहुंची है। जब खान साहब ने लॉन्ग मार्च ख़त्म किया और ये कहा कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, इस्तीफे देंगे, और इसके लिए मुशावरत का आगाज़ करेंगे वज़ीर आला से भी, तो ये बेतुकी बात होती कि आप जहां आपकी मेजॉरिटी है वहां आप इस्तीफे दे देते, तो क्या मिनॉरिटी को हुकूमत बनाने का मौका देते? इसीलिए फिर तहलील करने पे आए। तो अब आईन इस बात की इजाज़त देता है कि वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जब चाहें असेंबली तहलील करने का फैसला कर सकते हैं, उन पर कोई कदगन नहीं है। यानी क्योंकि जो वज़ीर आला जब असेंबली तहलील करता है या वज़ीर आज़म जब असेंबली तहलील करता है तो उसका अपना इक़्तिदार भी ख़त्म हो जाता है। वो खुद उसका इक़्तिदार तहलील होता है, इसलिए उस पर कोई पाबंदी नहीं रखी गई और वज़ीर आज़म या वज़ीर आला किसी भी वक्त असेंबली तहलील कर सकता है और नए इंतखाबात जो हैं उनकी तरफ जा सकता है। सही। अब पंजाब में तो ज़रा सूरत हाल थोड़ी यानी ग्रे एरिया में है। कैसे? इसलिए कि मार्जिन बड़ा कम है। जी हाँ। और यानी जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है वो चंद वोटों की अक्सरियत से कायम है, लेकिन KPK में तो भारी अक्सरियत है PTI की। सही। तो वहाँ आप इन देखिए करारदाद ला सकते हैं वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की। हाँ, उसका तरीका यह है कि आप अरकान असम्बली में 25% होते या 20% एक ग्रुप अरकान का जो भी लिखा है दस्तूर में, वो स्पीकर को ये करारदाद जमा करा देगा। तो जब करारदाद अदम एतमाद जमा हो जाए तो फिर वज़ीर आला असेंबली तहलील करने की एडवाइस नहीं दे सकते। एक सूरत ये, और अगर वो कहते हैं कि हम गवर्नर से कहेंगे कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, तो वो तो एक ही बात है ना। नहीं, परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि ये इस सूरत में अगर इन सेशन हो इजलास, ठीक है, अगर इन सेशन हो तो फिर वो वज़ीर आला से ये बात गवर्नर नहीं कह सकता। लेकिन मसला तो ये है कि आया वज़ीर आला के पास अक्सरियत है या नहीं है। अगर वज़ीर आला एतमाद का वोट नहीं ले सकता, इसका मतलब है उसकी मिनॉरिटी है। अगर तहरीक अदम एतमाद आप पेश करते हैं और वो मंजूर हो जाती है तो वज़ीर आला का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। मगर वज़ीर आला जो है, अब क्योंकि स्पीकर भी उनका है PTI का, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारा काम तहरीक अदम एतमाद चंद रोज के अंदर निपटा दी जाएगी। यानी इसको आप लंबा नहीं डाल सकते। अगर तो स्पीकर होता किसी दूसरी जमात का, फिर कुछ और सूरत, फिर आप उसे डिले कर सकते थे। तो वो तो बड़ी आनंद यानी झटापट वो इजलास बुलाएंगे, वहां करारदाद पेश कर देंगे। बुनियादी बात यह है, देखिए, अगर PTI के अंदर को बगावत हो जाती है और कोई ग्रुप जो है वो इस फैसले से इख्तलाफ करता है और इसको तस्लीम करने से इनकार करता है, इसका इम्कान है, बज़ाहिर तो नजर नहीं आता जो सूरत है जी, तब तो आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं या मंजूर करा सकते हैं। ऐसी तहरीक जो मंजूर ना करा सके, हाँ, उसका फायदा क्या? उसका फायदा नहीं। अच्छा, उसमें आपको चंद रोज मिल जाएंगे। हमने जनाब अयाज सादिक साहब से रब्ता कर रखा है, थोड़ी देर बाद उनसे बात करते हैं।